हमो दीनार महर रखा गया, वो तो बात अपनी जगह है। हजरत फातिमा ने अर्ज किया था, बाबा हमारा महर अपनी गुनाहगार उम्मत की शफाअत रख दीजिए, अपनी गुनाहगार उम्मत की शफाअत रख दीजिए। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाओ फातिमा तो ज़हरा की सीरत पर। हम गुनाहगारों के लिए अपना हक महर मांग रही हैं। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने फरमाया, बेटी फातिमा अली गरीब है, महर कहाँ से देगा। हजरत फातिमा ने कहा, बाबा महर अली से नहीं आपसे लेंगे। नबी ने फरमाया, बेटी फातिमा जब से खदीजतुल कुबरा का विसाल हुआ है, फातिमा तूने तब से लेके आज तक हमसे किसी चीज का सवाल नहीं किया। जब हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की वालिदा हजरत खदीजतुल कुबरा के विसाल का वक्त करीब आया तो मेरे आका को बुलाया गया। नबी तशरीफ लाते हैं, बेटियां निगाहों के सामने खड़ी हैं मेरे आका की। हजरत खदीजतुल कुबरा ने एक संदूक खोला, उसके अंदर से कुछ जोड़े निकाले, अपनी बड़ी बेटी को दे दिए। कुछ बर्तन थे अपनी दूसरी बेटी को दे दिए। मेरे नबी ने फरमाया, खदीजा तुमने फातिमा को कुछ नहीं दिया। तो हजरत खदीजतुल कुबरा कहती हैं, आका फातिमा को मैं आपको दे रही हूँ, मेरी बेटी फातिमा को जिस चीज की जरूरत पड़े आका आप उसे अता कर देना। मेरे आका फरमाते हैं, बेटी फातिमा जब से खदीजा का विसाल हुआ है तूने आज तक हमसे किसी चीज का सवाल नहीं किया, आज पहली बार तूने अपने बाबा से मांगा है, मांग मेरी बेटी मैं तुझे दूंगा। तो हजरत फातिमा कहती है, बाबा मैंने आपको रातों रात उम्मत के गम में रोते हुए देखा है, मैंने रातों रात आपको उम्मत के गम में आंसू बहाते हुए देखा है। प्यारे मुसलमानों, हम गुनाहगारों के लिए नबी रातों रात आंसू बहाए, हम गुनाहगारों के लिए मौला अली शेर खुदा दुआएं करें, हम गुनाहगारों के लिए फातिमा ज़हरा दुआएं करें, हम गुनाहगारों के लिए हसनैन करीमैन दुआएं करें। और एक हम हैं कि उनके जिक्र के लिए आधा घंटा नहीं बैठ सकते, एक हम हैं कि उनके जिक्र पाक के लिए 1 घंटा नहीं निकाल सकते। मोबाइल की स्क्रीन पे 3-3 घंटे की फिल्म देख लेंगे, हम जाकर के डांस पार्टियों में जाके पूरी रात गुजार देंगे, लेकिन वो मुकद्दस हस्तियां जो हम गुनाहगारों की खातिर पूरी रात रोती रही, उनके जिक्र के लिए हमारे पास वक्त नहीं है, उनके जिक्र के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। याद रखो प्यारे मुसलमानों, हजरत फातिमा ज़हरा कहती है, बाबा मैंने आपको रातों रात उम्मत के गम में रोते हुए देखा है, आका मुझे इजाजत दे दीजिए, मेरा महर जो है वो आपकी गुनाहगार उम्मत की शफाअत रखा जाए, ताकि कयामत के दिन मैं आपकी गुनाहगार उम्मत की शफाअत करूं। नबी फरमाते, बेटी फातिमा तूने बहुत बड़ी चीज मांग ली। जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर होते हैं, आके अर्ज करते हैं, आका अल्लाह आपको सलाम कहता है और अल्लाह इरशाद फरमाता है, अपनी बेटी फातिमा से कह दो कि फातिमा कयामत में नाम लेती जाए, जन्नत में दाखिल मैं करता जाऊं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, अज़मते मुस्तफ़ा, नारे हैदरी, नारे रिसालत, वही जिंदाबाद। अक्लो शऊर व फहिम से बाला है फातिमा, अक्लो शऊर व फहिम से बाला है फातिमा, रहती अली के घर में है आला है फातिमा, दुनिया ने दीन अगर है माना हुसैन को, सच ये है तूने दीन को पाला है फातिमा। यही हजरत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा है। तारीख उठा करके देखो, मेरी माँ बहनें भी जिक्र पाक सुनने के लिए आई हैं। हजरत फातिमा की सीरत से कुछ सीख के जाओ। हजरत फातिमा की सीरत कैसी सीरत है, जब मेरे आका अपनी बेटी फातिमा को रुखसत कर रहे थे तो मेरे नबी ने जो चादर अपनी बेटी फातिमा को उड़ाई थी, उस चादर में 17 पेबंद लगे हुए थे। 16 पेबंद कपड़े के थे और 17वां पेबंद ऊंट की खाल का लगा हुआ था। 17 पेबंद की चादर अपनी बेटी फातिमा को उड़ाई और नबी फरमाते हैं, मेरी बेटी फातिमा आज तुम हमारे घर से रुखसत होके जा रही हो, मेरी बेटी जब कल कयामत के दिन तेरी और मेरी मुलाकात हो तो इस हाल में मिलना मेरी बेटी के तेरा शौहर तुझसे राजी हो, तेरा अली तुझसे राजी हो। आज हमारे यहाँ के रिश्ते होते हैं, आज हमारे यहाँ जो शादियां होती हैं,
बेटियों की रुखसती के वक्त माँ बाप क्या पैगाम देते हैं? बेटी घबराना नहीं, अगर तुझे ससुराल में कोई परेशानी आए तो हमें फोन कर देना। मेरी बेटी अगर ससुराल में तेरा देवर तुझसे कुछ कहे तो हमें बता देना, अगर तेरा जेठ तुझसे कुछ कहे तो हमें बता देना, अगर तेरे सास ससुर तुझे आंख दिखाएं तो बेटी हमें बता देना, हम उसके घर की ईंट से ईंट बजा देंगे। आज हमारे यहाँ जो रुखसती होती है ये पैगाम दे करके भेजा जाता है। ऐसे रिश्ते ज्यादा दिनों तक टिकते नहीं हैं, फिर वो रिश्ते कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाते हैं। जिन रिश्तों में बेटियों को यह हौसला बढ़ा करके भेजा जाता है, क्यों? क्योंकि फिर वो ससुराल में जाके ना तो सास ससुर का अदब करेगी, ना तो अपने शौहर की खिदमत करेगी, फिर तो वो दबंगाई तरीके से रहेगी। इसलिए याद रखो प्यारे मुसलमानों, अपनी बेटियों को वो पैगाम दो जो मदीने वाले मुस्तफा ने दिया है, अपनी बेटियों को वो सबक दो जो मदीने वाले मुस्तफा ने दिया है। हमें करनी है शहंशाह बतहा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बे इक्तिदार अपनी। आप कोर्ट कचहरियों में जाकर के नहीं देखते कितनी बहनें बुर्का पहन करके वकीलों के सामने खड़ी होती हैं ससुराल के झगड़े लेकर के। ये मामले क्यों आते हैं? हमारे मुआशरे में मामले क्यों आते हैं? शरीयत ने हर एक का हक अलग अलग रखा है। शौहर का हक अलग है, बीबी का हक अलग है, माँ का हक अलग है, बाप का हक अलग है, भाइयों का हक अलग है। इंसान सबके हुकूक अदा करता रहे, ये मामलात न सामने नहीं आएंगे। ये मामलात तब नजर आते हैं जब हम नबी की शरीयत को छोड़ देते हैं। ये मामलात तब नजर आते हैं जब हम नबी के बताए रास्ते पे चलना छोड़ देते हैं। इसलिए ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, नबी के बताए तरीके पे चलो। नबी अपनी बेटी फातिमा को रुखसत करते वक्त फरमा रहे हैं, ऐ मेरी बेटी फातिमा, तुम हमारे घर से रुखसत होके जा रही हो। बेटी, जब तुम्हारी और हमारी मुलाकात मैदान महशर में हो तो बेटी इस हाल में हमसे मिलना कि तेरा शौहर तुझसे राजी हो, तेरा अली तुझसे राजी हो। हजरत फातिमा ने कहा, बाबा अली कैसे राजी रहेंगे? नबी फरमाते हैं, जब जब अली घर में दाखिल हुआ करे पहले उनको सलाम तुम कर लिया। जब जब अली घर में दाखिल होने पहले सलाम तुम करना। हजरात गिरामी, अब नबी ने अपनी बेटी फातिमा को रुखसत किया, अपनी बेटी फातिमा को सीने से लगाया। और नबी जब अपनी बेटी फातिमा को रुखसत कर रहे थे, अल्लाह अकबर, तारीख बताती है मेरे नबी ने, एक सहाबी हैं ज़ैद इब्ने हारिसा, उनका मकान अली शेर खुदा ने किराए पे लिया। उस मकान के अंदर हजरत अली शेर खुदा और हजरत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा पहुंचे। नबी ने फरमाया, जब तक मैं आ नहीं जाऊं किसी चीज को आप हाथ नहीं लगाएंगे। हजरत अली शेर खुदा रजी अल्लाह ताला अन्हु और फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा दोनों बैठे हैं। हजरात मदीने वाले मुस्तफ़ा तशरीफ लाते हैं। आपने पानी लिया, पानी पढ़ा, उसके ऊपर कुछ दम किया और हजरत फातिमा ज़हरा के सर मुबारक पे छिड़का, सीना मुबारक पे छिड़का, थोड़ा सा पिलाया। फिर अली शेर खुदा के साथ भी ऐसा ही किया। नबी ने दुआ की, परवरदिगार जैसे तूने मुझे हर तरह की गंदगी और नापाकी से पाक कर दिया है, साफ कर दिया है, ऐसे ही अली को और उसकी औलाद को भी पाक और साफ कर दे। दुआ करके नबी तशरीफ लाते हैं। हजरात, अब अल्लाह का कुरान सुनो। अल्लाह कुरान में फरमाता है, मरजल बहरैन यल्तक़ियानी बैनहुमा बरज़खुल ला यबग़ियान। जब दो समंदर आपस में मिलते हैं, जब दो समंदरों का मिलाप होता है, यख़रुजु मिनहुमल लुअलु वल मरजान, तो उनसे लुलु और मरजान पैदा होते हैं। जब दो समंदर आपस में मिलते हैं तो उनसे लुलु और मरजान पैदा होते हैं। मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं, तुम जानते हो वो दो समंदर कौन है? एक समंदर का नाम मौला अली है और दूसरे समंदर का नाम फातिमा ज़हरा है। जब दो समंदर मिले तो उनसे जो हीरे और मोती पैदा हुए, उनसे जो लुलु और मरजान पैदा हुए, एक का नाम इमाम हसन है, एक का नाम इमाम हुसैन है, एक का नाम इमाम मोहसिन है। क्या बात रसा उस चमनिस्ताने करम की, क्या बात रसा उस चमनिस्ताने करम की। ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके औला हज़रत, जश्न शहीद करबला।
वही जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह वाह। जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। हजरात जो उनसे लूलू और मरजान पैदा हुए, एक का नाम इमाम हसन है, एक का नाम इमाम हुसैन है, एक का नाम इमाम मोहसिन है, एक का नाम रुकैया है, एक का नाम जैनब है, एक का नाम उम्मे कुलसूम है। याद रखो प्यारे मुसलमानों, इमाम हसन कौन है, इमाम हुसैन कौन है? ये नबी के वो प्यारे नवासे हैं जिनके बारे में नबी फरमाए जिसने हसन और हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। जिनके बारे में नबी फरमाए अल हसन वल हुसैन और सैयदा शबाबे अहलिल जन्ना, हसन और हुसैन दोनों जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। वो हसन और हुसैन जिनके बारे में नबी फरमाए अल हसन वल हुसैन हुमा रैहानता मिन दुनिया, हसन और हुसैन दोनों जन्नती फूल हैं जो अल्लाह ने मुझे दुनिया में अता फरमाए हैं। फूल की कैफियत क्या होती है, फूल की कैपेसिटी क्या होती है? अरे फूल हरसिंहपुर में खिले, सुबह को खिलेगा शाम को मुरझा जाएगा। फूल परौठा की सरजमीन पे खिले, सुबह को खिलेगा शाम को मुरझा जाएगा। फूल जुम्मनपुरवा की सरजमीन पे खिले, सुबह को खिलेगा शाम को मुरझा जाएगा। फूल झंडी की सरजमीन पे खिले, सुबह को खिलेगा शाम को मुरझा जाएगा। फूल निघासन में खिले, सुबह को खिलेगा शाम को मुरझा जाएगा। फूल पलिया में खिले, सुबह को खिलेगा शाम को मुरझा जाएगा। फूल बरेली शरीफ में खिले, सुबह को खिलेगा शाम को मुरझा जाएगा। फूल यूपी में खिले, सुबह को खिलेगा शाम को मुरझा जाएगा। फूल हिंदुस्तान में खिले, सुबह को खिलेगा शाम को मुरझा जाएगा। फूल हिंदुस्तान के बाहर खिले, सुबह को खिलेगा शाम को मुरझा जाएगा। ऐ हरसिंहपुर वालों, जुमला दिल की तख्ती पे लिख लो, फूल मदीने की सरजमीन पे खिले, फातिमा की गोद में खिले, अली का बेटा बन के खिले, नबी का नवासा बन के खिले, वो फूल मुरझाएगा नहीं। करबला के मैदान में 3 दिन भूखा प्यासा रखा जाएगा, तब भी वो फूल मुरझाएगा नहीं। करबला के जर्रे जर्रे से आवाज आएगी, कितने महके हुए हैं मदीने के फूल, कितने महके हुए हैं मदीने के फूल। करबला तेरी किस्मत पे लाख है। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या अली, या अली। अल्लाहु अकबर। वाह वाह वाह। भाई जवाब नहीं हजरत, बहुत अच्छा बयान। कौन हसन, कौन हुसैन? वो हुसैन जिन्हें रसूल खुदा की तस्वीर कहा जाता है, वो हुसैन जिन्हें सिद्दीक की सदाकत का पैकर कहा जाता है, वो हुसैन जिन्हें